एक्साइटेड हैं तो उनके लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेनिंग सीरीज का जो नाम है वो स्किल ड्रिल है। हो सकता है आप में से कोई न्यू हो। टैगलाइन इसकी जो है, स्किल सीखो, ड्रिल करो और गेम के मास्टर बनो। इसकी ड्यूरेशन है 21 डेज की, 3 हफ्तों की है, जिसके अंदर आज हम चौथे दिन के अंदर है, डे 4 हमारा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे के पूरे 21 डेज प्रोग्राम का, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक मजबूत स्किल बेस को बनाना है और रोजाना के कार्यों के माध्यम से रोजाना ड्रिल करते हुए, ठीक है, एक अच्छे सिस्टम को बिल्ड करना और उसे सिक्योर्ड कर लेना। सो ये इसका पूरा का पूरा उद्देश्य है। और आज के मैं डे 4 के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और डे 4 का जो आज का टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग करना आपका। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी यानी कि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फाइनल डिश कैसे बनेगी। तो प्रोस्पेक्टिंग करना एक बहुत ही अमेजिंग स्किल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रोस्पेक्टिंग अगर नहीं हो पाएगी तो हमारी टीम के अंदर नए नए लोग रिक्रूट नहीं हो पाएंगे। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि हर एक स्कूल के अंदर हर साल भर्ती होना बंद हो जाए तो स्कूल कब तक चलेगा। अगर आर्मी के अंदर भर्ती होना बंद हो जाए तो आर्मी कब तक चलेगी। गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलना अगर बंद हो जाए तो कब तक चलेगी। बहुत दूर की बात छोड़े, अगर हमारी बॉडी के अंदर भी फ्रेश ब्लड होना बनना बंद हो जाए तो हमारी बॉडी कब तक चलेगी। इज दैट क्लियर। सो इसी तरीके से हमारी टीम के अंदर नए नए लोग आना बहुत जरूरी है। नए लोग आएंगे कैसे, जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट होंगे। प्रोस्पेक्ट कोई तो बोलते हैं ना, न्यू प्रोस्पेक्ट ही तो हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, वही तो बनेगा। सो वो प्रोस्पेक्टिंग की स्किल को आज हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि वार्म मार्केट क्या होती है, कोल्ड मार्केट क्या होती है। हम ये सीखेंगे कि बातचीत करने की कला किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन। और 50 नामों की लिस्ट को किस तरीके से तैयार करेंगे, वो हमारा ड्रिल का पार्ट होगा। तो स्किल सीखनी है हमें प्रोस्पेक्टिंग की, और ड्रिल करना है, नेम लिस्ट तैयार करनी है इन सभी लोगों की। सो आप लोग उस चीज के लिए तैयार हो। मैं वन बाय वन करके आप सभी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के स्किल्स, और आप सभी लोगों के लिए इस मीटिंग के एंड में एक अमेजिंग सरप्राइज भी आज मेरे पास आप सभी लोगों के लिए। सो एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है उन लोगों की पहचान करना जो हमारे प्रोडक्ट्स या बिजनेस के अंदर रुचि लेते हैं, मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। उनको अप्रोच करना और बातचीत शुरू करना और एक लंबे और स्थायी नेटवर्क का निर्माण करना उन्हीं लोगों के हिसाब से। तो बिल्कुल सिंपल सरल भाषा के अंदर प्रोस्पेक्टिंग का मैंने आप लोगों को मतलब बताया। और इसको एक्सप्लेन भी करना चाहूं तो नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए, बट सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं होते, ये मान के चलिएगा। वाइस वर्सा होती है। हर एक इंसान प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, हर एक इंसान हमारी सर्विसेज को यूज कर सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो हमारे साथ आगे बिजनेस करे। हमेशा 80-20 की रेशो चलती है। अगर 80% आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का बेस है तो 20% आपके पास रिटेलिंग का बेस होना चाहिए। और रिटेलिंग उन्हीं लोगों से होती है जो आपके बिजनेस में नहीं आते, लेकिन वो आपके प्रोडक्ट के और आपकी सर्विसेज के बहुत अच्छे गुड यूजर होते हैं। तो इसी बिहाफ पे हमें लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे प्रोडक्ट की नीड किसको है, हमारे बिजनेस की नीड किसको है, हमारी सर्विसेज की नीड किसको है। पता चला जिस इंसान को प्रोडक्ट चाहिए लेकिन वहां पर आप मार्केटिंग प्लान बता रहे हो तो काम नहीं चलेगा। पता चला सामने वाले को बिजनेस चाहिए लेकिन वहां पर आप प्रोडक्ट की पिचिंग करो तो भी काम नहीं चलेगा। पता चला सामने वाले को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी वो मार्केट करना चाहता है, तो वहां पे हमारा काम बन सकता है। तो सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और नीड आइडेंटिफाई होती है सामने वाले से बात करके। तो उन्हें अप्रोच करना, उन्हें सही तरीके से बात करना, और किस तरीके से आप बात स्टार्ट करोगे लोगों से, जिनको जानते हो जिनको नहीं जानते हो, वो सारी की सारी चीजें मैं आज की मीटिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्रोस्पेक्टिंग का सही तरीके से हो जाए तो आपकी टीम बनेगी भी और आपका बिजनेस तेजी से भी बढ़ेगा। तो कितने लोग टीम को बढ़ाना चाहते हैं और बिजनेस को तेजी से बनाना चाहते हैं कि टीम भी बढ़ जाए, टीम भी बने और बिजनेस भी तेजी से बढ़े, ये करना चाहते हैं। तो आपको उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग स्किल की मास्टरी करनी होगी। तो आज की मीटिंग आप बहुत अच्छे तरीके से, इत्मीनान से इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। बिल्कुल एक कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर आप बैठे हो, बिल्कुल शांत वातावरण हो, वहां का बहुत ज्यादा शोरगुल ना हो, आपके अलावा आपकी कैमरा स्क्रीन के बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए। तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको वाकई में एक ऐसे हीरे को इस बिजनेस में लाने पे हेल्प करेगी जो वाकई में इस इंडस्ट्री का इतिहास बदल सकता है आप ही की तरह। क्योंकि ना तो हमारी माथे पे लिखा हुआ है ना हमारी बॉडी में कहीं पे लिखा हुआ है कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर डायमंड बनेंगे, हम इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से आगे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आज कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन क्या है, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग की स्किल को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो हो सकता है आपका नेक्स्ट इनवाइटी
आप जिसे इनवाइट करो वो हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर डायमंड बने। आप भी तो किसी ना किसी के पहले इनवाइटी थे, आप भी तो किसी ना किसी के पहले प्रोस्पेक्ट रहे होगे। और अगर आप अपने काम के साथ साथ इस इंडस्ट्री को समय दे रहे हो, इस इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहे हो, तो हो सकता है कोई और इंसान भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम करे और बिल्ड करे उस बिजनेस को। यस और नो? तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग की कला आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, 101% सीखनी पड़ेगी। सो आप लोग तैयार हो प्रोस्पेक्टिंग की कला को सीखने के लिए? सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग की मार्केट दिखाऊंगा कि कौन कौन सी मार्केट के अंदर आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग की दो प्रकार की मार्केट होती है, एक होती है वार्म मार्केट, एक होती है कोल्ड मार्केट। वार्म मार्केट वो होती है जिसको आप पहले से जानते हो, और कोल्ड मार्केट वो होती है जिन्हें आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हो और वो भी आपको नहीं जानते। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है, दोनों के अंदर आप कैस किस तरीके से अप्रोच करोगे, दोनों लोग हमारी टीम के अंदर किस किस तरीके से आएंगे, उनके लिए वार्म मार्केट की और कोल्ड मार्केट की डिटेल जानना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारे वार्म प्रोस्पेक्ट और हमारे कोल्ड प्रोस्पेक्ट। वार्म मार्केट आखिर होती क्या है? वार्म मार्केट में हमारे आते हैं रिश्तेदार आएंगे, हमारे पुराने दोस्त आएंगे, स्कूल या कॉलेज के जान पहचान वाले लोग आएंगे, पुराने ऑफिस के हमारे क्या कहते हैं एम्प्लॉयज आएंगे, मोहल्ले सोसाइटी के लोग आएंगे, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, आप जिनसे पार्टी वगैरह में मिलते हो कि दोस्त का दोस्त है लेकिन वो अब आपका भी दोस्त बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये वो सारे लोग हैं जिनको आप पहले से जानते हो, और ये वो लोग आते हैं जो पहले से आप पर भरोसा करते हैं। वेरी गुड। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो वार्म मार्केट को बड़े साधारण शब्दों के अंदर मैंने आपको बता दिया कि वार्म मार्केट में ये सारे लोग आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कोल्ड मार्केट में क्या होता है? कोल्ड मार्केट में वो लोग आते हैं जो अनजान लोग होते हैं, जिनको आप नहीं जानते। सोशल मीडिया पर नए कनेक्शंस आपके लिए कोल्ड मार्केट है। मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, शॉपकीपर जो हैं या जो ग्राहक हैं, जो वेंडर्स हैं, वो आपके लिए कोल्ड मार्केट के लोग हैं। ऐसे लोग जिनसे आपका परिचय नहीं है बिल्कुल भी। ऑनलाइन लीड्स आप लोगों के लिए कोल्ड मार्केट है। अगर आप टूरिंग ट्रैवलिंग के अंदर हैं तो टूरिंग ट्रैवलिंग करते हुए जो शख्स आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है, अगर आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, जो शख्स आपको मिल रहा है जिसे आप पहले से नहीं जानते हो, जिससे आप पहली मर्तबा मिल रहे हो, पहली बार मिल रहे हो, वो इंसान आप लोगों के लिए कोल्ड मार्केट में आता है। इनके साथ आपको पहले रिलेशन बनाना पड़ता है, तब जाके आप अपना काम निकलवा सकते हो, तब जाके इनको आप बिजनेस ऑफर कर सकते हो। तो कोल्ड और हॉट मार्केट में आप काम कैसे कैसे कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 है भरोसे की बात करते हैं अगर हम, तो वार्म मार्केट के अंदर भरोसा आपका पहले से बना बनाया होता है क्योंकि आप इन लोगों को जानते हो। लेकिन कोल्ड मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो भरोसे को बनाना पड़ता है। और अगर भरोसा रिलेशनशिप अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो आप इनको बिजनेस ऑफर नहीं कर पाओगे। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, शुरुआत करना वार्म मार्केट के अंदर बिल्कुल आसान होता है, कोल्ड मार्केट के अंदर कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। बातचीत अगर हम बात करें तो कोल्ड मार्केट वालों से खुलकर बात कर सकते हो, रिलेटिव से बात कर सकते हो, दोस्त से आप अपनी पर्सनल लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हो। लेकिन कोल्ड मार्केट का एक इंसान जो आपको नहीं जानता, वहां पर आपकी स्किल मैटर करती है कि आपके पास वो कम्युनिकेशन की स्किल है कि नहीं है। आपको वहां पे सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4, परिणाम, वार्म मार्केट के अंदर जल्दी मिलते हैं लोग, जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बात पे भरोसा करते हैं। कोल्ड मार्केट में आपको समय लगता है। और अगर बात करूं प्रतिक्रिया की कि भैया किस तरीके से रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन जो लिया जाएगा, एक्शन जो लिया जाएगा, वो वार्म मार्केट के अंदर भावनात्मक इमोशनल चीजों को हिट करके आप ले सकते हो। और कोल्ड मार्केट के अंदर फ्लैट तटस्थ चीजों के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करवाएंगे। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं कहीं ना कहीं वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई वार्म मार्केट का इंसान है तो वहां पर मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, वहां पे खुल के बात कर सकता हूं। अब मैं उनसे मिलता जुलता रहता हूं और यहाँ पे इमोशनल चीजों को मैं रियलाइज कराऊंगा, उसके बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग आएगी सामने वाले की, उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेगा कि उसे मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है नहीं करना, उसे मेरे साथ बिजनेस करना ही नहीं करना। यस और नो? तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। आप चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि वार्म मार्केट क्यों जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि शुरुआत करने में आपको आसान चीजों को फेस करना पड़े। शुरुआत करने के लिए बहुत आसान होती है वार्म मार्केट, कम खर्च और कम समय के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना होता आपको कि आप सामने वाले को बहुत सारी चीजें खिला पिला रहे हो और बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। यहाँ पे खर्चा भी कम लगता है और कम समय के अंदर रिजल्ट भी आता है। आपको सपोर्ट भी मिल सकता है, हो सकता है कोई इंसान है, कोई भैया है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, ठीक है, कोई फ्रेंड है जो वाकई में आपको दिल से सपोर्ट करता है, तो वहां पे आपको कम समय लगेगा किसी का सपोर्ट लेने में और एक से भले दो।
दो से भले तीन, तीन से भले चार, इस तरीके से करते करते कारवा बढ़ता जाएगा और आपको कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट मिलने लगेगा। जल्दी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इंक्रीज हो जाता है। और कहते हैं कोई लेवल किसी को नहीं मिलता, इंसान का कॉन्फिडेंस उसे वो लेवल अचीव करवाता है। आपके अंदर जिस दिन वो कॉन्फिडेंस डायमंड लेवल का पैदा हो गया, आप उसके अगले दिन डायमंड बन जाओगे। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उस मेहनत के अगेंस्ट में आपका कॉन्फिडेंस देखता है। मान लीजिए अगर आपको डायमंड बना भी दिया लेकिन आपके अंदर वो डायमंड वाली क्वालिटी नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे लेवल को लेके। तो इसलिए वार्म मार्केट आप लोगों को जल्दी प्रैक्टिस करने में और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो वार्म मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट है शुरुआत जल्दी करने के लिए। कम पैसा लगेगा, कम खर्च लगेगा और आपको सपोर्ट भी भरपूर मात्रा के अंदर यहाँ पे मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें वार्म मार्केट को छोड़ के कोल्ड मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे जो संभावनाएं होती है बहुत अपार होती है, बहुत असीम होती है। यहाँ पे स्केल करने में, आपको बिजनेस को स्केल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और वो मिथ अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि अगर मैं लोगों को नहीं जानता तो मैं लोगों को पहुंचूंगा कैसे। सोशल मीडिया ने आज वो सारे के सारे पैरामीटर को खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया का जमाना है। कोल्ड मार्केट को टच करना बहुत आसान हो जाता है यहाँ पे। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोल्ड मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। प्रोफेशनल टीम तैयार करना यहाँ पे संभव होता है। क्यों? क्योंकि लूप होल यहाँ पे आपके लोग नहीं जानते। मान लीजिए अगर आप आज एक बिजनेसमैन हो, कोई दुकान चलाते हो, कोई साड़े का शॉप है, कोई हलवाई की शॉप है, कोई मेडिसिन की शॉप है, और उसके साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपके जो जानकार वाले लोग हैं वो आपकी आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि आप इससे पहले क्या किया करते थे और आज क्या कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको प्री जज कर ले। बट कोल्ड मार्केट वाला इंसान आपको जिस नजरिए से पहली दफा मिलेगा वही उसका लॉन्ग टाइम नजरिया बन जाएगा। अगर आप पहली बार उसे हलवाई बन के मिल रहे हो तो वो आपको जिंदगी भर ये सोचेगा कि मैं इससे, ये हलवाई साहब मुझे वहां पे मिले थे। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर बन के मिल रहे हो, तो आपको जिंदगी भर आपका नंबर भी जो सेव करेगा डॉक्टर साहब के नाम से करेगा। और अगर आप पहली बार उसे डायरेक्ट सेलिंग के एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के माध्यम से मिल रहे हो, तो वो आपको यही समझेगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग का ही काम करते हो। वो आपके पुराने व्यवसाय के अंदर ज्यादा नहीं जाएगा जब तक आपसे बीइंग का डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क के माध्यम के हिसाब से आपसे एक अच्छा रिलेशन ना बिल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए स्केल करने में आप लोगों को मदद मिलती है और प्रोफेशनल लोगों की टीम आप तैयार कर सकते हो। क्योंकि लोग आपको यहाँ पे प्री जज नहीं करते। लोग जो आप बताते हो और सामने वाले को अगर बात क्लियर हो गई तो दे ट्रस्ट यू, वो आप लोगों पे भरोसा करते हैं। और जहां पे भरोसा होने लग गया वहां पे आपकी जंग जीत गई। तो क्लियर हो रहा है चीज, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट के अंदर डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वार्म मार्केट में कैसे काम करोगे, मैं आपको उसके कुछ रीजंस बता रहा हूं कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो वार्म मार्केट के अंदर। वार्म मार्केट में काम करने का सबसे बढ़िया और पसंदीदा और सबसे मजबूत पिलर तरीका यह है कि कुछ नामों की लिस्ट बनाओ, आप ईमानदारी से अप्रोच करो। और अप्रोचिंग का तरीका इस तरीके से होना चाहिए जैसे आप लगे कि आप उनसे मदद लेने के अंदाज में बात कर रहे हैं। अगर आप उन पर धौंस जमाओगे तो वो आपको नहीं समझेंगे। उन्हें सुनिए और समझिए कि उन्हें चाहिए क्या है, और फॉलो अप करते रहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वार्म मार्केट के अंदर काम करने का। 5 स्टेप फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। 5 स्टेप को अपनी किताबों के अंदर नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मुझे वार्म मार्केट के आदमी को अपने पास लेकर आना है तो सबसे पहले तो उसका नाम मेरी डायरी के अंदर होना चाहिए और मुझे ईमानदारी से अप्रोच करना है, ना कि उसका फायदा उठाने के लिए, कि आप उससे बिजनेस वॉल्यूम का फायदा लेने के लिए, आप उससे पीवी का फायदा लेने के लिए, आप उससे आरवी का फायदा लेने के लिए, आप उससे सीसी का फायदा लेने के लिए आप उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अप्रोच होनी चाहिए और मदद लेने के अंदाज में आप उससे बात करोगे। क्यों? क्योंकि जब जानकार इंसान से मदद मांगोगे तो कहीं ना कहीं उसको ये फील होता है कि यार मेरे पास कुछ अच्छी चीज है जो मैं उसको दे सकता हूं। मतलब वो अपनी वैल्यू बढ़ाता हो, ये ह्यूमन नेचर है। तो सुने और समझें उन्हें क्या चाहिए और फॉलो अप करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस ये 5 तरीके, इस 5 तरीके के बाहर जाना ही नहीं है हमें वार्म मार्केट में काम करने के लिए। ये 5 तरीके अपनाओ, वार्म मार्केट के लोग आपके पास आ जाएंगे। कोल्ड मार्केट में कैसे काम करोगे? कोल्ड मार्केट में काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को पिच नहीं करना। दुनिया का सबसे मजबूत व्यापार जिसके दम पे चलता है उसे बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन जैसा होगा आपका, उस तरीके से आपका व्यापार बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है, बहुत प्रैक्टिकल। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके रिलेटिव्स आपकी टीम के अंदर बहुत कम मिलते हैं। ब्लड रिलेशन के लोग यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। लेकिन अगर मिल जाते हैं तो इतिहास भी रचते हैं। तो कोल्ड मार्केट में लोगों से रिलेशन किस तरीके से बना सकते हो? सोशल मीडिया पे लोगों को वैल्यू दीजिए।
अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो और फॉलो करने के बाद अनफॉलो कर दोगे, तो सेम चीज एक अनजान आदमी आपके साथ भी करेगा। जब कोई लीडर, जब कोई ट्रेनर, जब कोई मैनेजमेंट, जब आपके कोई टीम मेंबर कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं, कोई ना कोई लाइव होते हैं, कोई ना कोई रील डालते हैं, तो एटलीस्ट अगर आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते तो उसको थम्स अप, कीप इट अप, इतना तो कर सकते हैं। आप शाहरुख खान को वैल्यू दे देते हो, आप सलमान खान को दे देते हो, आप प्रीति जिंटा को दे देते हो, आप अच्छे खासे बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटीज को, जो आपको आके सपोर्ट नहीं करने वाले, लेकिन एक ऐसा शख्स जो वाकई में आपकी मदद कर सकता है, आप उसको वैल्यू नहीं देते। तो आपके साथ लोग कनेक्ट कब होंगे? जब आप लोगों को वैल्यू देना चालू करेंगे सोशल मीडिया पे। कोई इंसान अगर किसी अदर इंडस्ट्री का है, तो आप उसके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वेल डन, कीप इट अप ब्रदर, आप इतना तो कर सकते हो, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है। सो उसके बाद आपने प्रोफेशनल ब्रांडिंग कीजिए। पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। कई बारी मैं देखता हूं कोल्ड मार्केट को अप्रोच करने के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्ट की प्रोडक्ट की प्रमोशन अपनी वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, अपनी क्या कहते हैं स्टेटस पे कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट बाद में आएगा। देखो, प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले आप बिकते हो। सामने वाला आपसे क्यों खरीदे? आपके पास ऐसा क्या है? तो आप एक ब्रांड बनो ना। अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से करो, कैटेगराइज कर दो आप सोशल मीडिया को, और प्रोफेशनल तरीके से ब्रांडिंग करो। तो आपसे अगर जब प्रोफेशनल तरीके से ब्रांडिंग होगी तो रिलेशन बिल्ड होने लग जाएगा, आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाएगी। इंटरेस्ट जनरेट करें। रील्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से लाइव आ जाइए। कम से कम पूरे हफ्ते के अंदर हफ्ते के अंदर 2 से 3 रील तो डालिए, पोस्ट कीजिए। डेली बेसिस पे एक स्टोरी तो डालिए। पूरे महीने के अंदर कम से कम 2 लाइव सेशन कीजिए। इससे आपकी कोल्ड मार्केट के अंदर आपकी अप्रोचिंग बढ़ जाएगी। सामने वाले को पता चलेगा कि यस, आप कुछ करते हो। और जब उसे पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंसान करता है जिसे जो मैं भी करना चाहता हूँ, वो समझना चाहता है, यस टेल मी मोर अबाउट इट। और जब किसी के मन के अंदर ये धारणा आ जाती है कि यस, मुझे इसके बारे में बताओ, तो यानी कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है। जब सामने वाले के मुंह से निकलेगा कैसे, तो इसका मतलब वो जानना चाहता है कि कैसे, मुझे बताओ भाई। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोफाइल हो, चाहे मार्केटिंग प्लान हो। और फिर जब ये इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, तो सही समय पर आपने अप्रोच करना है। लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारिए, नहीं तो ठंडे लोहे पे अगर हथौड़ा मारोगे तो हाथों में झंझनाहट आती रहेगी, हाथ दर्द हो जाएंगे, काम नहीं चलेगा, टस से मस नहीं होगा लोहा। तो कोल्ड मार्केट में काम करने का तरीका आपको पता चला। रिलेशन बनाइए, सोशल मीडिया पे वैल्यू दीजिए, प्रोफेशनल ब्रांडिंग कीजिए, इंटरेस्ट जनरेट कीजिए, रील्स के माध्यम से कंटेंट बनाइए, स्टोरीज देखिए, लाइव देखिए। नहीं आ रहा कोई कंटेंट बनाना, नहीं आ रही कोई रील बनाना, नहीं आ रही कोई स्टोरीज बनाना, अरे भाई, मैंने आप लोगों को अपना इंस्टा हैंडल, मैंने आप लोगों को अपना फेसबुक हैंडल शेयर कर दिया। आप मेरी चीजें डाल दीजिए। मैं कौन सा कॉपीराइट क्लेम कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी चीज आप नहीं पोस्ट कर सकते। दूसरे लोग हो सकता है कॉपीराइट क्लेम भी करते, मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर रहा। आप मेरी ही स्टोरी का जो कंटेंट है वो उसी के तरीके से अपने पोस्टर बना लीजिए। नहीं मेरा बनाना, किसी ना किसी को रोल मॉडल मान लीजिए, जो सोशल मीडिया पे ग्रोथ ले रहा हो, जो आपको इस तरीके के कंटेंट डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हो। कुछ नहीं है स्टोरी के लिए, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, उस पर लिख दीजिए Day 4 ट्रेनिंग, बेस्ट ट्रेनिंग। अगर आप भी अपनी स्किल को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहते हो, तो आइए हमारे स्किल ड्रिल का पार्ट बनिए, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनिए। इतना तो कर सकते हैं। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। बातचीत की कला बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन। देखिए, कहते हैं मौत के डर से भी बड़ा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। और इसे बोला जाता है $1,000,000 टिप। अगर आपके पास बोलने की कला है कि लोग आपकी बात को सुने, लोग जब आप बोलें तब ताली बजाएं, तो यानी कि आप $1,000,000 के आदमी बन सकते हो। बट समय समय की बात है, वो राइट समय तक टिके रहना है, काम करना है। तो बात करने का सही तरीका ही सब कुछ तय करता है भाई, सब कुछ वही तय करता है। तो सामने वाले को एक चीज कंफर्म होनी चाहिए जब आप उससे बात कर रहे हो, कि मैं कुछ बेचने नहीं आया। जब आप वार्म मार्केट के अंदर बात कर रहे हो या कोल्ड मार्केट के अंदर, सामने वाले को ये लगे कि आप उसकी राय लेना आए हो, तो उसको बोलो कि मैं कुछ बेचने नहीं आया, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। जब सामने वाले से आप राय मांगोगे ना, एडवाइस मांगोगे, तो उसका कॉलर ऐसा चौड़ा होता है। ये ह्यूमन नेचर है कि यार मैं इसे राय दे रहा हूं, ये मेरे को बड़ा मानता है, ये मेरे से सलाह लेने आया है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। उससे बोलिए मैं एक नई चीज पे काम कर रहा हूं, आपकी क्या राय थी? मैं एक नई चीज पे काम कर रहा हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। इससे क्या हो रहा है? प्रोस्पेक्टिंग ही तो हो रही है।
आप उसको ये नहीं बोल रहे कि तुम मुझे ज्वाइन करो, उससे बोलो मुझे एडवाइस चाहिए। एक पीपीटी है, एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे को वीडियो देख के मन कर रहा है काम को करने का, आपकी सलाह चाहिए कि मैं करूं या ना करूं। अरे आप तो कर ही रहे हो ना, आप तो कर ही रहे हो, आप तो उसे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, तो शब्दों की गेम है ना सारी की सारी। तो शब्द ले लीजिए यहां से, उसको बोले आपके जैसे लोग अगर मेरी टीम में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। जब सामने वाला, ये कोल्ड मार्केट की बातचीत हो गई, वो सामने वाला पूछे कि आप क्या करते हो, उससे पहले आप पूछ लो कि आप क्या करते हो। अगर सामने वाले ने बोल दिया कि मैं स्टूडेंट हूं, तो बोलिए मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूं कि वो पार्ट टाइम के अंदर सोशल मीडिया पे किस तरीके से बिजनेस डेवलप करें। और स्टूडेंट मेरी टीम के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ ले रहे हैं। आप किसी लेडी से बात कर रहे हो, वो आप क्या करती हो, सामने वाला पूछ रहा है आप क्या करते हो, आप ही पूछ लो आप क्या करते हो, वो मैं हाउस वाइफ हूँ। आप सामने वाले को बोलो अगर प्रोस्पेक्टिंग करना, मैं आपको वर्ड टू वर्ड चीजें बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ये शब्द गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं ये। हमें बोलो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हाउसवाइफ की मदद करती है कि वो अपने घर का काम करते करते पार्ट टाइम के अंदर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को किस तरीके से जनरेट करे। पार्ट टाइम के अंदर 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी कर सकते हो। और मेरी टीम के अंदर बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो ग्रोथ ले रही हैं। आपकी टीम के अंदर नहीं है तो बोलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो ग्रोथ ले रही हैं। क्या है नहीं क्या? आप जिस भी प्रोफेशन का आदमी बोल दोगे वो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब है। यस और नो? सारे लोगों की वीडियोस टेस्टिमनीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जाइए तो सही। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, यूज द सिस्टम, सेव द एनर्जी, ये मेरी टैगलाइन लेके जाइएगा। तो सीधा सीधा ऑफर मत करो, पहले इंटरेस्ट जनरेट करो, फिर उसके बाद कॉन्वर्जेशन के अंदर आओ। तो ये होती है राइट अप्रोच करने की। आगे बढ़े। और अब आपने करना क्या है, आज की जो आप लोगों के लिए ड्रिल है, 50 लोगों के नामों की लिस्ट बनानी है। एक पेन पेपर लो और शुरू हो जाओ। रिश्तेदारी की लिस्ट बनाइए, दोस्त की लिस्ट बनाइए, पड़ोसी की लिस्ट बनाइए, सोशल मीडिया के कनेक्शंस की लिस्ट बनाइए जिनके पास आपका नंबर है, पुराने आपके अगर कुछ एम्प्लॉयज और सहकर्मी उनकी लिस्ट बनाइए। और ये सारी की सारी चीजें आपको गोल्ड माइंस के ऊपर बैठा देंगी, आपको आपको सोने की खान बन जाएंगे। देखो कोई इंसान बोलता है कि मेरे पास लोग नहीं है, आपके लोग आपके इस फोन में। अप्रोच तो करो, बात तो करो, ईमानदारी से देखो, क्या जितने लोग आपकी कांटेक्ट लिस्ट में हैं, आज तक उन सारे लोगों को आपने अपने बिजनेस के बारे में बता दिया? ईमानदारी से बता, सभी लोगों को बता दिया? अगर आपके पास 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 80 लोग हैं, कई लोगों के पास 200 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, ईमानदारी से बताना क्या सभी लोगों को आपने बताया? ये स्वतंत्र बिजनेस है। आप अगर अपने रिश्तेदारों को, दोस्त को, पड़ोसी को नहीं बता रहे, अपने सोशल मीडिया हैंडल वालों को नहीं बता रहे, तो कोई ना कोई और उन्हें बताएगा, आप किसी को रोक नहीं सकते। यस और नो? क्लियर हो रही चीज? अगेन, अगर आप में से कोई लोग न्यू हैं और अगर आपसे पहले की कुछ मीटिंग्स मिस हो चुकी हैं, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे वो सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। और चाहते हो इसके अलावा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर आपको मेरा यूट्यूब का, इंस्टा हैंडल का और फेसबुक का, लिंक्डइन का सारी की सारी प्रोफाइल आपकी मिल जाएंगी। और आपको भी बोलूंगा कि आप इस तरीके का एक अपना कॉमन क्यूआर आप अपने भी सोशल मीडिया हैंडल्स का डिजाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी बहुत बेनिफिट मिले। और चलते चलते एक ही चीज बोलूंगा, पूरी ताकत लगाइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। ये आपका और हमारा बिजनेस है, इसे हम मिलकर बड़ा बनाएंगे।